इस वक्त मैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर हूं और आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहां पे महागठबंधन से जुड़े कार्यकर्ता जुटे हैं और चुनाव आयोग का जो मतदाता पुनरीक्षण चल रहा है उसके विरोध में ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और मतदाता पुनरीक्षण को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, उसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज पूरे देश में श्रमिक संगठनों के आह्वान पे पूरे देश में हड़ताल चल रहा है। श्रमिक संगठनों के आह्वान पे बिहार में पहले ही उन लोगों ने चक्का जाम का कॉल दिया था और विपक्ष ने भी जब ये मतदाता पुनरीक्षण की घोषणा जो है चुनाव आयोग के द्वारा किया गया तो उसके विरोध में विपक्ष ने भी इस चक्का जाम को समर्थन दिया और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में विपक्षी कार्यकर्ता इस वक्त जो है पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे जुटे हैं और यहाँ से कुछ देर बाद जब राहुल गांधी इस वक्त आने वाले हैं, राहुल गांधी आएंगे तो यहाँ से ये लोग जो है चुनाव आयोग के राज्य कार्यालय की ओर ये लोग यहाँ से मार्च करेंगे। आपको बता दें कि लेफ्ट के जो दो शीर्ष नेता हैं, सीपीआई के महासचिव डी राजा और सीपीआईएम के महासचिव एम.ए. बेबी, वो यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट के लोग वहाँ पे खड़े हैं और इप्टा के कलाकारों के द्वारा यहाँ पे गाना का प्रस्तुति किया जा रहा है, जनवादी गीत गाया जा रहा है। जी, क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम रवीश यादव पेरियार हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मार्च करने वाले हैं चुनाव आयोग की। देखिए, चुनाव आयोग तो सुधार देंगे बिहार में, इन स्वायत्त संस्था है, लेकिन चुनाव आयोग मेरा जब वोटर कार्ड जोड़ी थी तो घर आकर जोड़ी थी, हमने उसके पास नहीं गया था। BLO उसके खुद आए थे मेरे घर पर। एक कार्य हटाने के बाद, कागज दिखाने के बाद ये तानाशाही चलने देंगे? ये लालू जी की ज़मीन है ना। यहाँ गरीब दुर्बो दल को पीछे तो वोट काटा जाएगा। एक वोट भी कम हुआ, जो आंकड़ा दिया है 6 महीना पहले, एक वोट भी कम हुआ तो फिर बंद करेंगे। आज 9 तारीख है, फिर हम लोग बंद करेंगे, इसलिए वापस लेना होगा जैसे यथावत है। अब चुनाव पहले करा लीजिए, उसके बाद तो जो करना है हम लोग को मंजूर होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं चुनाव आयोग को कि गलती नहीं कीजिए, ये लालू जी की धरती है। यहाँ रथ भी रोका गया था रामराज वाले को, आज जेल में बंद किया जाएगा, इसलिए ताला मार देंगे चुनाव आयोग में। चुनाव करा लेगा चुनाव आयोग। भी मीडिया बंधु है, डेली आप बता रहे हैं कि कभी ये कागज देना है, कभी न देना है। ये कन्फ्यूज है, ये RS के इसके चंगुल में है, इसको भी हम ही लोग बताएंगे। ये RS के जो सुंगुल में चला गया है, इसे हमें बचाना है। बताइए, डेली पेपर में आ रखना, आप खुद गवाह है, बोलिए कभी कहता है चुनाव देना है कागज, कभी नहीं देना है। डेली पेपर में कुछ आ रहा। हम लोग दलित पिछड़ों की आवाज़ हैं। हमारे लालू जी दलित बस्तियों में जाते थे, मुख्यमंत्री थे, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। चाहते हैं कि ये वापस हो, पूरी तरह वापस लेना पड़ेगा। बिहार है, यहाँ सुनवाई नहीं होगा, यहाँ झुका देंगे। जब बढ़िया को झुकाने का काम करती है, ये राजद का कर्ज करता है। ये छोटा सा सिपाही है, केसरी जाने वाले हैं, घेर बंद कर देंगे पूरा बिहार को, चलने देंगे न चक्का चलेगा न रेल चलेगा, सबको रोक देंगे। इस वक्त पटना के इनकम टैक्स चौराहे से ये लोग का मार्च जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर जा रहा है। इस मार्च में नेता विपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के साथ जो तमाम लेफ्ट के जो बड़े नेता हैं और भी दल के जो शीर्ष नेतृत्व हैं यहाँ पे शामिल हैं। इस मार्च में शामिल लोगों से हम बातचीत करते हैं कि ये लोग चुनाव आयोग को लेकर के और जो मतदाता पुनरीक्षण चुनाव आयोग ने किया है उसको लेकर के इन लोगों की क्या नाराजगी है, क्या कहना चाहते हैं। तो आइए मार्च में शामिल कुछ लोगों से हम बातचीत करते हुए इस मार्च में चलेंगे। सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो संविधान विरोधी जो नीति जो लाई गई है, लोगों से जो उनका वोटर ID कार्ड मांगा जा रहा है, सरकार के पास जब सारे चीजें उपलब्ध थे, 24 में उसी पे चुनाव हुए, तो फिर ये 2 महीने पहले चुनाव से इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ये इसलिए पड़ी है कि 3 लाख वोटर्स को वंचित रखना है वोट से। ये बीजेपी की और JDU की मिली भगत है। ये चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वोट जो है महागठबंधन को मिलने वाला है, इनकी जमानत जब्त होने वाली है, तेजस्वी महागठबंधन का CM होने वाले हैं, इस बार डिप्टी CM मुस्लिम मिलने वाला है बिहार को, इसलिए पेट में दर्द हो रही है भाजपा की। तो गरीब है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ आगामी चुनाव में जो वोट करने वाला है वो वोटर ही नहीं रहेगा, न वोटर रहेगा न उसके खिलाफ वोट डालेगा। इसीलिए वैसे तमाम वोटर को जो NDA के खिलाफ है, एक साजिश के तहत इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोट से वंचित करने की कोशिश है। तो चुनाव आयोग कहती है कि आपको ये साधारण सबूत तो देना पड़ेगा कि किस आधार पे आपका नाम शामिल किया जाए। अरे देना पड़ेगा, लेकिन हम गरीब हैं, हम अधिकांश लोग प्रदेश में है, बिहार से बाहर में है, देश से बाहर है, कैसे देगा? उसको फोटो चाहिए, उसका सिग्नेचर चाहिए, वह यहाँ है नहीं, वह आ भी नहीं सकता है।
इसलिए जो पहले भी हुआ था 2003 में 2 साल उसका समय चला, अवधि छोट है, मात्र 25 दिन का है। अगर सरकार को करना ही था तो मतदाता दिवस होता है 25 दिसंबर, उस समय से शुरू करके अभी तक में करता, लोग का एक समय मिलता और अपना प्रूफ देता। लेकिन चुनाव के एन वक्त पर अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, यह जुलाई में कर रहा है, सितंबर में नोटिफिकेशन होगा और हमारा समझ है 30 से 40% वोटर अपना प्रूफ नहीं दे पाएंगे और जो नहीं देंगे वह मतदाता रहेंगे नहीं और इस सरकार को जीतने में सहूलियत होगी। क्योंकि वैसे जो उनका वोटर है उनको तो सब कुछ है, वह प्रदेश में है नहीं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, वो अपना सबूत देकर और उसका मेजॉरिटी होगा। इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले क्यों न कराया, विभिन्न प्रदेशों का जन हरियाणा का हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, उससे पहले क्यों न कराया। बिहार में उसको हारने की आशंका है, इसी आशंका के मद्देनजर वोटर को ही छांट कर मैंने जीतना चाहता। पुनीत मुखिया मेरा नाम है, मैं भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बिहार के उप महासचिव हूँ। देखिए, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को कमज़ोर किया जा रहा है। जिस तरह से 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करके गरीबों को लाइनों में खड़ा कर दिया था, उसी तरह से नरेंद्र मोदी के इशारे पर वोटबंदी करके बिहार के लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया है। बिहार के लोगों को अपमानित किया जा रहा है, बिहार के वोटर्स को अपमानित किया जा रहा है और उनसे नागरिकता का प्रमाण मांगा जा रहा है। पूरे देश में बिहार और बिहार के आम आवाम परेशान हैं कि आखिर क्या हो रहा है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर किया जा रहा है। लोकतंत्र की जननी बिहार से, बिहार में ऐसे कार्यों को हम ना पहले होने दिए हैं ना आगे होने देंगे। हम आज रोड पर भी हैं, कोर्ट में भी हैं। हमको पूरा उम्मीद है कि रोड से आज न्याय मिल जाएगा, नहीं तो कल तो कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग चाहते हैं पुनरीक्षण के फैसले को देखिए, वापस ले? सबसे पहले तो चुनाव आयोग ये बताए कि 2003 के वोटर्स को अमान्य करार दे रहे हैं, तो 2003 के बाद जितने चुनाव हुए हैं क्या वो सरकार वैध है? आप जब अवैध वोटर्स को करार दे रहे हैं तो उसी वोटर से सरकार बनी है, तो वो वैध कैसे होगी? नरेंद्र मोदी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बने, 30 MP उनके हैं, तो इन 30 MP को क्या अवैध करार देंगे? तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। नरेंद्र मोदी ये बताएं कि लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन उनके द्वारा क्यों किया जा रहा है। यहाँ से चंद ही कदमों की दूरी पर जो है चुनाव आयोग का कार्यालय है और यहाँ पे जो पटना के इनकम टैक्स चौराहे से विपक्षी गठबंधन इंडिया के आह्वान पे जो एक बड़ा मार्च जो है इनकम टैक्स चौराहे से निकाल करके जो चीफ इलेक्टोरल कार्यालय की ओर जा रहा था, उस मार्च को पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेडिंग करके रोक दिया है। आप देख सकते हैं कि कड़ा बैरिकेडिंग के साथ यहाँ पे मार्च को रोकने की कोशिश की जा रही है और उधर से हजारों की तादाद में जो है ये महागठबंधन का जो मार्च है, जो मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में है, वो यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे जो है मार्च को रोकने को लेकर के बैरिकेडिंग की गई है।